सबसे मेन जो चीज़ है आपका डिसिप्लिन। आप रेगुलर कितनी तैयारी कर रहे हो। आप दो CSS है जो इंडिया की जितनी भी पोस्ट हैं, ये आप IAS बन जाओ IPS बन जाओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप दिखाइए CSS में प्रमोशन आर फार बेटर देन एक्साइज में आप मैक्सिमम 2 प्रमोशंस ले सकते हो। ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो, केस बुक करते हो, रेड पाड़ते हो, अगर आप कुछ ऐसा अच्छा करते हो तो आपको 20 लाख तक यहाँ पे जो है एक्साइज में रिवार्ड मिल सकते हैं। तो गाइज़ आज आपको मिलवाता हूँ अपने दूसरे बैचमेट से जिन्होंने CSS के बाद एक्साइज दिल्ली को चूज़ किया। लोकेशन दोनों की दिल्ली है, बट CSS को छोड़कर एक्साइज दिल्ली में आने का मेन रीज़न और कुछ भी चीज़ें जो उनकी प्रिपरेशन के टाइम उन्हें फील हुई वो सारी शेयर करेंगे। तो लेट्स मीट माय फ्रेंड कीर्ति। हेलो गाइज, माय नेम इज़ कीर्ति निवेश शर्मा। आई एम प्रीवियसली पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। मैंने CSS में ये लगा लो 1.5 साल तक काम किया है और अब जो है मैं 2019 CGL के बैच से हूँ। यहाँ 1.5 साल का काम मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा उसमें कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम अंडर सेक्रेटरी कर रहा है। मैंने ये सोचा यार मैं 30 साल तक भी ये काम करता रहूँ तो भी मेरे काम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कीर्ति, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने CSS में 1.5 साल काम किया और यहाँ ट्रेनिंग पर कुछ टाइम हो गया आपको। यहाँ ट्रेनिंग आपको रिटायर्ड बंदे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, तो आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? तो भाइयों, CSS का जो काम है ना पूरा, वो काम है पूरा पढ़ाई लिखाई का। मैंने 1.5 साल काम किया CSS में, Day 1 से लेके और 1.5 साल के टेन्योर पूरा तक मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग करता रहा। नोटिंग ड्राफ्टिंग में कुछ भी नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करते हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे सेक्शन ऑफिसर कर रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी कर रहे हैं, डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी सब वही काम कर रहे हैं। उनका बस ये है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, कुछ सुपरवाइजरी करते हैं, कुछ मिस्टेक हमको बताएंगे, हम डीलिंग हैंड है, एज ए डीलिंग हैंड हम उनको फिर करेक्ट करके फिर उनको वापस दे देते हैं। 1.5 साल तक हम यही काम करते रहे, मेरे साथ वाले भी। सबका एक्सपीरियंस ये है कि CSS का जो काम है मेनली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, नोटिंग ड्राफ्टिंग का पूरा, आपको जैसे सबको पता ही आजकल तो सब रिसर्च कर ही लेते हैं कि CSS में क्या है, तो ये काम है। उसमें आप 30 साल तक भी आप जॉब करोगे CSS में तो वही आप काम करते रहोगे। और यही हम अगर एक्साइज में देखें तो एक्साइज एक बहुत ही वास्ट एरिया है एक्साइज का। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्टोरेट हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, लीगल, टेक्निकल, GST है, कस्टम्स है। और आप 35 साल भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आप पूरा डिपार्टमेंट तो भी नहीं देख पाओगे। यहाँ पे जो फैकल्टी हमें पढ़ाने आती हैं, रिटायर्ड आती हैं, वो बताती हैं कि हमने अब तक पूरा डिपार्टमेंट नहीं देखा, हमको 35 साल हो गए और ऐसी कोई बोरियत वाली चीज़ नहीं हुई कि भाई हमको मज़ा नहीं आ रहा। वो 2 साल एक जगह काम करते हैं, 1.5 साल कहीं और जगह काम करते हैं, दोनों का वर्क ही अलग है। दोनों में बिल्कुल दूसरे काम में जैसे जाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे नया सीखने को मिलता है। एंटी इवेजन है, ऑडिट है। मैं ये दोनों ही जॉब का, एक्साइज एंड CSS, कुछ पैरामीटर्स जैसे स्टेबिलिटी हो गई, वर्क कल्चर हो गया, वर्किंग आवर्स हो गए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, प्रमोशन एस्पेक्ट हो गया, इन सबको लेके मैं अपना रिव्यू आपको बताना चाहता हूँ। अगर स्टेबिलिटी वाइज देखें गाइस तो मैं ये कहना चाहूँगा CSS है जो इंडिया की जितनी भी पोस्ट हैं, ये आप IAS बन जाओ IPS बन जाओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप दिल्ली में आओ, कहीं पे घर ले लो, आपको ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी अपनी लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप CS जाओ, CS के आसपास सारी मिनिस्ट्री हैं, वहाँ पे आप काम करो। लेकिन एक्साइज का देखें, एक्साइज में आप इतना है कि दिल्ली का पूरा चप्पा चप्पा जान जाओगे। 2 साल आप वहाँ काम करोगे, 1 साल वहाँ करोगे, 1 साल। तो एक्साइज में जो है ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंट होते हैं, मतलब कमिश्नरेट टू कमिश्नरेट। आप कभी वेस्ट में जाओगे, कभी ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, है ना, गुड़गांव में जाओगे, तो आपको हो सकता है कि कई बार दूर से ट्रैवल करना पड़े। लेकिन CSS में ऐसा है कि आप एक लोकेशन देख लो, आप हमेशा वहाँ से जाते रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको कई बार, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो हो सकता है वाइफ अलग वर्किंग हो और आप दोनों साथ में नहीं जा पा रहे हो, किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो ये एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है कि आप थोड़ा मूवमेंट आपकी लाइफ में रहेगा एक्साइज में। दूसरा, एक्साइज में थोड़ा जुडिक्शन बड़ा होता है, जैसे दिल्ली में भी हरियाणा पार्ट कवर हो रहा है, यूपी में भी बहुत बड़ा जुडिक्शन है। हाँ, उसमें हरियाणा के कुछ एरियाज आ जाते हैं, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, तो इस तरह से थोड़ा जुडिक्शन बड़ा है। लेकिन CSS में तो CS के आसपास ही सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो आप
लगभग वहीं पे रहोगे। तो आपका जुडिक्शन बड़ा होगा तो आपको घर बदलना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है बार, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है आप घर ही ना ले पाओ, आपको लगे कि यार मैं घर लूँगा तो फिर घर आप ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप घर नहीं इसलिए नहीं लो कि यार कभी वहाँ से दूर पड़ जाएगा, नज़दीक पड़ जाएगा, ये सब। पर डिपार्टमेंट ने क्वार्टर्स आपको दिए हुए हैं? क्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे, वो सेम क्राइटेरिया है दोनों को उसी प्रोसेस से जनरल पूल से ही क्वार्टर्स मिलते हैं। और प्रमोशन की तरफ से देखा जाए तो आपको सबको पता ही है, CSS में प्रमोशन आर फार बेटर देन एक्साइज में आप मैक्सिमम 2 प्रमोशंस ले सकते हो, लेकिन CSS में आप अगर 25 केज पे लगते हो तो हो सकता है आप जॉइंट सेक्रेटरी भी बन जाओ, इतना तक है। आपको 4-5 प्रमोशन आराम से मिल जाते हैं। प्रमोशन के एस्पेक्ट में देखें तो CSS इज़ बेटर देन एक्साइज। और अगर हम वही बात करें अलाउंसेस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जो रहते हैं? अलाउंसेस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है एक्साइज में। एक ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको वर्दी का 10,000 रुपये, बाकी सब सेम है। बाकी थोड़े रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं अगर आप केसेस वगैरह करते हो। अगर आप ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो, केस बुक करते हो, रेड पाड़ते हो, अगर आप कुछ ऐसा अच्छा करते हो तो आपको 20 लाख तक यहाँ पे जो है एक्साइज में रिवार्ड मिल सकते हैं आपके पूरे टेन्योर में। और बाकी CSS में लड़कियों के लिए भी थोड़ा ज़्यादा है कि उन्हें वर्किंग आवर्स की अगर बात करें, वर्किंग आवर्स CSS में अगर जनरली देखा जाए तो लगभग फिक्स हैं। आप 9 to 6, 9:30 to 6:30 आराम से काम करते हैं, लेकिन एक्साइज में हो सकता है कि आप लेट शिफ्टिंग आपको करनी पड़ जाए। तो वर्किंग एनवायरनमेंट की और वर्किंग आवर्स की अगर बात करें CSS और एक्साइज के, क्योंकि CSS में बहुत सुना है कि वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, ऐसा? देखो, CSS है जो एक ऑर्गेनाइज सर्विस है, इंडिया की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सर्विस है जो CSS है। बायोमेट्रिक का सिस्टम भी सबसे ज़्यादा CSS में चलता है। वहाँ पे वर्किंग आवर आप समझ सकते हो कि फिक्स ही रहते हैं। आप 9:39 पे जाओगे और 5:36 पे आप निकल लोगे। लेकिन एक्साइज की बात करें, एक्साइज में हो सकता है कि आपको रेड पे जाना पड़े या फिर ऑडिट पे जाना पड़े, तो आप हो सकता है आप लेट भी जाओ और लेट भी आओ, तो उस तरह से है। लेकिन ऑफिस में आप अगर डायरेक्टरेट में बोर्ड में काम करते हो तो वहाँ पे भी लगभग वो CSS के इक्विवेलेंट ही हैं। बाकी मेन तो वही है कि आप रेट पे जाते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा सिटिंग देनी पड़ सकती है और काम करना पड़ सकता है। अच्छा, सारी चीज़ें एक तरफ, ट्रेनिंग एकेडमी कैसी लग रही है आपको? ट्रेनिंग एकेडमी आप देख ही रहे हैं, हमने पूरा दिखा दिया है आपको। थोड़ा सा व्यू गाइज मैं जैसे कल आपको दिखा रहा था, काफ़ी शानदार है, ये आपको दिखाएंगे, चैनल को कर लेना सब। तो अगर ट्रेनिंग को देखें दोनों की, तो जैसे CSS में भारत दर्शन है, इस टाइप का कुछ? भारत दर्शन के नाम से सबके चेहरों पे बिल्कुल हंसी आ जाती है। मैं अभी रिसेंट भारत दर्शन करके आया, उसके दूसरे दिन मैंने रिज़ाइन किया है। भारत दर्शन बहुत ही अच्छा रहता है। CSS की ट्रेनिंग एक अलग टाइप की ट्रेनिंग है, थोड़ी बुकिश टाइप की उस तरह से, लेकिन और दूसरा उसमें एक अच्छा है कि भारत दर्शन कराते हैं। भारत दर्शन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम रूट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कई लोग जो गांव में नहीं रहे हैं और CSS में आते हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं कि यार शहरी जीवन और गांव का जीवन कैसे लोग फ़ायदा ले पाएंगे स्कीम्स का जो हम मंत्रालयों से बना रहे हैं। और एक्साइज की ट्रेनिंग थोड़ी सी ऐसी रहती है कि यहाँ पे ऐसा फील आता है कि जैसे हम पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हों, लेकिन हम ऐसे नहीं कि यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग हो रही हो, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं और जो कल्चर है वो उसी टाइप का है। और यहाँ पे आपको 2 वीक के लिए आर्म्स ट्रेनिंग मिलती है उधमपुर और जोधपुर में। तो ये अपनी चॉइस है कि आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं। ये वर्दी है एक तरफ आप एक ऑफिसर टैग है। गाइस, अब एक क्वेश्चन और छूट गया था कि तैयारी कैसे करी, और कुछ टिप्स जो आप सबको देना चाहेंगे कीर्ति, तो बात करते देखते हैं इनसे। तैयारी का मुझे तो थोड़ा टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए, और कुछ पैटर्न में भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं। मेन तैयारी का ऐसा है, आपकी स्ट्रेटजी खुद की रहती है, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे मेन जो चीज़ है आपका डिसिप्लिन। आप रेगुलर कितनी तैयारी कर रहे हो। आप 2 महीने तैयारी करते हो, 15 दिन आप घर पे चले जाते हो, फंक्शन अटेंड करते हो, तो उस तरह से बहुत फ़र्क पड़ता है। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मस्त रहो, तैयारी करो, और मिलते हैं आपसे, यहीं पे मिलेंगे। तो गाइज, जैसा भी लगा हो कीर्ति का एक्सपीरियंस आपको, तो ज़रूर बताना वीडियो में कमेंट करके। और कीर्ति का खुद का चैनल भी है जिसमें इन्होंने भारत दर्शन की ट्रेनिंग दिखाई हुई है। तो क्या नाम है कीर्ति आपके? ब्लेस्ड बीज करके चैनल है, ब्लेस्ड बीज। उस पर भारत दर्शन की 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से क्या रहता है। तो गाइज, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो दैट चैनल। थैंक यू सो मच।